ये कथा की तरफ। तो हमारे कहने का भाव यह है कि जब वह ऋक्षराज जामवंत जो है अपनी पुत्री जाम्बवती को वसुमंतक मणि दे दिए खेलने के लिए। अब यहाँ क्या हुआ, शाम तक जब प्रसेनजीत नहीं आया तो सत्राजीत अपने मन में अनुमान लगा लिया कि हमें लग रहा है कि श्री कृष्ण ने हमारे भाई को मार करके वसुमंतक मणि छीन लिए, तब हमारा भाई नहीं आया। अब ये बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई। भगवान कृष्ण को पता लगा तो 4-10 लोगों को लेकर के कहे भाई चलिए खोजा जाए, क्योंकि कलंक मुझे लगा है। सर्वांतर्यामी लीला कर रहे हैं, देखिए इसी का नाम है लीला। जान रहे कि कौन क्या कैसे हुआ, मारने वाले भी वही, शेर भी वही, जाम्बवान भी वही, तो सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन खोजने का लीला हो रही है। पहुंचे और ये देखो देखो यहाँ शेर जो है इसको मार दिया है, देखा घोड़ा पड़ा है। प्रसेनजीत आगे गए तो शेर भी मरा पड़ा। अब शेर के बाद तो देखे भालू का पंजा, भालू का पंजा देखते देखते गुफा के पास पहुंचे। फिर भगवान ने कहा, उनके गांव वाले जो उनके नगर वाले गए थे, कहे आप लोग यहीं पर रहो, मैं जाता हूँ देख करके तब आता हूँ। और जब अंदर गए तो अंदर जाने पर पता लगा घोर अंधकार है। और जब आगे गए तो वहां पर भेंट हो गई जामवंत जी से। अब जामवंत जी बोले खबरदार वसुमंतक मणि छूना मत। कहे भाई इसका मुझे चोरी लगा है, इसलिए मैं अपना चोरी छुड़ाने के लिए आया हूं लेने। उन्होंने कहा नहीं, ये कदाप में नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण कहे भाई मैं लेने आया हूं, इसे लेकर जाऊंगा। कहा ठीक है तो आइए ले लीजिए, युद्ध करना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जब यही जामवंत रामावतार में थे, राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, तो मैं समझा रहा हूं सुनिए। यही जामवंत रामावतार में जब पूरा युद्ध खत्म हो गया, एक बार मेघनाथ पकड़ में आ गया था जामवंत के। और जामवंत ने पैर पकड़कर घुमाया मेघनाथ का, उठाकर फेंक दिया, लंका के दरवाजे पर जाकर गिरा और मूर्छित हो गया। और जब मूर्छा जागी तो पिता ही बिलो की लाज यति लागी, इतना बड़ा इंद्रजीत और मुझे एक भालू उठाकर फेंक दिया, लज्जा लगी उसको। फिर जामवंत जी ललकारते रहे, जामवंत के पास कोई आया नहीं। एक बार भी न तो मेघनाथ आया और न और ही कोई योद्धा आया। सब कहे बुढ़े से कौन लड़ेगा, और बुढ़े को कितनी ताकत है इसका किसी को पता ही नहीं। भगवान वामन जब अपना रूप बढ़ा रहे थे तो 7 प्रदक्षिण दौड़ करके किए थे, 7 प्रदक्षिणा पूरे पृथ्वी का। ऐसे इतने बड़े जो है, इतने बलशाली है जामवंत जी। तो अब जामवंत जी जब युद्ध खत्म हो गया तो भगवान राम से कहते हैं प्रभु मेरे हाथों की खुजली नहीं मिटी। मैं सोच रहा था कि युद्ध करूं, जिसको ललकारूं वो कहे तुम बुढ़ा हो नहीं लड़ूंगा, तो हमारी अभिलाषा पूर्ण नहीं है। भगवान ने कहा द्वापर में मैं आपकी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। अब वही अभिलाषा वाला समय आ गया। वसुमंतक मणि के बहाने अब युद्ध होना शुरू हो गया। पेड़ उठाकर एक दूसरे पर मार रहे हैं, पेड़ उखाड़ करके मुक्का से खूब बेजवत पिटाई हो रही है जामवंत की। अब 28 दिन अनवरत बिना विश्राम किए, न पानी न दाना कुछ नहीं, बिना विश्राम रातों दिन अनवरत युद्ध चलता रहा। 28वें दिन तब वह जामवंत समझा कि अब कोई तो है जो कि मैं इनको जीत नहीं पा रहा हूं। तब जामवंत रुक गया और रुक करके हाथ जोड़ करके जामवंत कहता है, जाने त्वं सर्वभूतानां प्राणवोजः सहो बलम् विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभवेष्णुं वधेश्वरम्। जाने त्वं सर्व, अब कह रहे हैं जामवंत जी कि प्रभु मैं जान गया, जाने त्वं सर्वभूतानां, आप जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों के प्राण ओजः सहो बलम, आप समस्त प्राणियों के प्राण है,
शारीरिक शक्ति है, इंद्रिय शक्ति है और बौद्धिक शक्ति है, सब आप ही है। अब विष्णु पुराण पुरुषम, ध्यान से समझिए, ये भगवान कृष्ण के लिए किस शब्द का प्रयोग हो रहा है? विष्णु। मैंने क्या कहा था? अगर विष्णु शब्द अकेले आए तो किसके लिए आएगा? श्री कृष्ण के लिए। अब श्री कृष्ण है ना, तो श्री कृष्ण से विष्णु क्यों कह रहे हैं? विष्णु पुराण पुरुषम, माने आप सबसे पुराने पुरुष विष्णु है। अच्छा, प्रभ विष्णु, आपसे अनंत विष्णु, प्रभु माने उत्पन्न होना, विष्णु माने विष्णु, प्रभ विष्णु माने आप सबसे पुराने विष्णु हैं और आपसे ही ढेर सारे विष्णु उत्पन्न होते हैं। प्रभ विष्णु कहे अधीश्वरम, उन जितने विष्णु उत्पन्न होते हैं उन समस्त विष्णु स्वरूपों के आप स्वामी हैं। अरे बात समझ में? अभी भी जो मैं समझाया वही बात है ना। फिर क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। त्वमिहि विश्वसृजाम सृष्टाम, आप ही विश्व को बनाने वाले हैं, आप ही विश्व के रचयिता हैं। हे प्रभु, वह दिन मुझे याद है। कहे क्या? कयस्येष दुत कलित रोष कटाक्ष मोक्ष वर्तमादिशत् क्षुभित कृतिमिंगिरोधि सेतुः कृतं स्वयस उज्ज्वलितां जलंकां रक्षः शिरांसि भूमि पे तुलसी छुटानी। कह रहे हैं जामवंत जी कि यह सदुष, हे प्रभु, वह मैं दृश्य देखा था। कहे क्या? जब आप समुद्र के 3 दिन तक विनती किए, समुद्र नहीं सुना, तो यस्से सरोष, आपका क्रोध उस समय मैं देखा था। आपने बाण चढ़ाया और समुद्र कांप गया, उसके अंदर जितने जीव जंतु थे सब क्षुभित हो गए। कहे वर्तमान दिशत, वर्तमान दिशत माने पुल बनाना। आपने समुद्र पर पुल बनाया। कहे उज्ज्वलितां जलंका, और उससे बांध रही सेना को पार करके उस पार गए। कहे रक्षा शिरांसी, और देखा कि जितने राक्षस थे उन राक्षसों के सिर वहां पर युद्ध भूमि में फुटबॉल की तरह, कंदुक की तरह, गेंदा की तरह इधर उधर लुढ़क रहे थे। रक्षा शिरांश चुतानी, हे प्रभु आप वही हैं। अब कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपसे युद्ध किया। भगवान कहे तब दिव्य दृष्टि दिए। कहे आपने मांगा था? हाँ प्रभु मांगा था। कहे तो वही वरदान में पूरा किया। आज जो आप मुझसे युद्ध किए, अब तुम्हारी खजली मिटी। अरे कहे प्रभु मिटी ही नहीं, बड़ा दर्द हो रहा है। भगवान ने हाथ फेर दिया, सारे दर्द दूर हो गए। तो कहने का भाव यह है कि भगवान अपने भक्तों के पूरी जितना उनका अभिलाषा है पूर्ण करते हैं। लेकिन भक्तों का, मैंने कल आप लोगों को समझाया था कि सकाम भक्त होते हैं, लेकिन हम लोग क्या हैं? केवल सकाम है, भक्त नहीं है। हम लोग तो केवल बस पहुंच गए, प्रभु सुख संपत्ति घर आवे, कैसे मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आवे। और कितना बहादुरी से, बारीकी से बतियाते हैं भगवान से, जैसे लोगों से बतियाते हैं। क्या कहते हैं? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बड़े बैरागी हैं हम, आपका ही आपको दे रहे हैं। तो जब आपका ही आपको दे रहे हैं तो ये क्या करे कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। भक्ति की परिभाषा है कि भगवान से कभी भी कुछ भी मत मांगो। सर्वाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अन्नकुल्लेन कृष्णानु शीलरम भक्त उत्तमा। भक्ति की परिभाषा है कि कभी भी भूल करके भी भगवान से कुछ भी न मांगे। हम लोग तो इतने बड़े भिखमंगे हैं कि हर समय मांगते रहते हैं। एक इंग्लैंड का फिलासफर था,
इंग्लैंड का फिलासफर था, उसका नाम था बोम्स। बोम्स ने कहा अपने फिलासफी में कि मोस्ट पीपुल डू नॉट प्रे, दे ओनली बेग। इसका हिंदी में अर्थ है कि मोस्ट पीपुल, अधिकांशतः लोग, डू नॉट प्रे, वो भगवान की प्रे माने प्रार्थना भक्ति, वो भगवान की भक्ति नहीं करते। कहे दे आर बेग, वो तो कल भीख मांगते हैं भगवान के सामने जाकर। कहती रे और जब तक ये आरती नहीं होगी तब तक लोगों को संतोष नहीं होता। वो जय जगदीश वाला माने इशारा करके ओम जय जगदीश की आरती होती है, और जिसमें क्या है मांगने वाली बात। अब आप कहेंगे वो तो लिखा है, लिखा को लिखने वाला कौन है, महापुरुष तो थे नहीं। आज के लगभग 130-35 साल पहले यहाँ गोरखपुर जिला में एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था शांताराम चतुर्वेदी। और शांताराम चतुर्वेदी भगवान शंकर का पूजा करते थे। तो वहां लोग शांताराम चतुर्वेदी का एक नाम रख दिए, कहते थे आर्य शिवानंद जी। शंकर जी का पूजा करे तो नाम लोगों ने बदल दिया शिवानंद। और शिवानंद जो है भगवान शंकर की कृपा हो गई, कुछ कविता चलने लगी तो आरती गाने लगे, और आरती लिखे और उसी को गावे। तो लोग कह रहे बड़ा बढ़िया आरती आपने बनाया। अब तत्व ज्ञानी तो थे नहीं, हमारे आप जैसे मायाबद्ध थे, तो मायाबद्ध थे तो वही अपना लिख दिए। अब आप सब लोग उसी को आनंद से, क्योंकि उसमें स्वर ताल चढ़ाव उतार बढ़िया है और सब लोग गा देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, और सब बताते हैं। ये नहीं कहते कि प्रभु कुछ नहीं चाहिए, ये नहीं कहते, अरे यही चाहिए। कागभुसुंडी के सामने भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कागभुसुंडी मामुबर अति प्रसन्न मोहिजान आईवादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। अर्वादिक सिद्धियां ले ले, 9 निधियां ले ले, मोक्ष ले ले, सभी सुखों की खान। कागभुसुंडी ने सोचा कि प्रभु कह देना सकल सुख सही, और भगति आपनी देन न कही। सब कुछ तो देने को कहा और भक्ति देने का नाम नहीं लिए। कहे बिना भक्ति के ये सब कैसा लगेगा, क्या लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। दुनिया भर का व्यंजन बन गया है घर में, 56 प्रकार का, एक कढ़ी है, दाल है, भाजी है, अमुक भाजी, और उसमें नमक नहीं पड़ा है तो कैसा लगेगा, ठीक लगेगा नहीं। तो लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, उसी तरह से बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता अतिशय प्रगति है। ज्ञान बड़ो धनवान बड़ो, करतूति बड़ी जग में प्रकटी है। गजबाजी उदार मनुष्य हजार, तो इंद्र समान को कौन घटी है। सो सब कृष्ण की भक्ति बिना जन सुंदर नारी की नाक कटी है। जन सुंदर नारी की नाक कटी, अगर भक्ति नहीं है तो सब बेकार है। इसलिए भक्ति नहीं दिए भगवान, सब कुछ बोल दिए। तो कह रहा है कागभुसुंडी के प्रभु मैं मांगू, हाँ मांगो। तो कागभुसुंडी कह रहा है अविरल भगति विशुद्ध तव, अविरल भक्ति जो कभी कम न हो, लगातार बढ़ती है, विरल न हो। अविरल भक्ति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाओ, अजय जाचक जोगी सजन, प्रभु प्रसाद को पाओ। माने अविरल भक्ति हमें दे दीजिए, अविरल कम न हो, जिसे बड़े बड़े ऋषि महर्षि मांगते हैं, प्रभु प्रसाद को पाओ। आपकी कृपा से कोई एक पाता है, वही भक्ति हमें दे दीजिए। भगवान ने कहा अच्छा। अब भगवान वही भगवान जो कर रहे मोक्ष सकल सुख खान, वो भगवान क्या कर रहे हैं, सुनु बायस कहे परम सयाना, और काहे न
मागसियत वरदाना, सब सुख खानी भगति तय मागी, और नहीं तो ही सबको है बड़ भागी। सभी सुखों की खान तूने तो भक्ति मांग लिया, तेरे समान कौन बड़भागी होगा। सारी बात समझ में ना। तो कहने का भाव यह है कि भक्ति बहुत आगे है मुक्ति से भी। मुक्ति नहीं, मुक्ति को तो भक्त लोग दुर्याते हैं। आशा विचारी जे परम सयाने, मुक्ति निरागहि भगति लुभाने। रामायण तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो परम सयाने लोग हैं वो मुक्ति का निरादर करते हैं और भक्ति में लुभा जाते हैं। एक बार एक भक्त था, उस भक्त के प्रांगण में, उस भक्त के बाउंड्री के अंदर एक बार मुक्ति महारानी आई। पहुंच गई मुक्ति, स्वस्वरूप पहुंची। तो भक्त ने देखा, तो भक्त ने प्रश्न किया, तुम कौन हो? तो भक्ति कहती है, तो मुक्ति कहती है, मुक्ति उपागताति भवती कस्मात् कस्मादिह। मैं मुक्ति हूं। भक्त ने पूछा, कस्मात् कस्मादिह, क्यों यहाँ आई हो, किस काम से आई हो? तो मुक्ति कहती है, श्री कृष्ण स्मरणेन देव भवतो दासी पदम प्रापिता। आप श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं ना? हाँ हाँ करता हूँ। तो मैं आपकी दासी बन करके आई हूँ, आपकी सेवा करूंगी। अच्छा, दूरे तिष्ठ मनागना गति कथम, दूर दूर दूर, जल्दी दूर हो जा। जैसे कोई विवेकी ब्राह्मण हो और भोजन करने बैठा हो और कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसका छुआ हुआ स्पर्श न खा, अरे दूर 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 दूर। जैसे कुत्ते को कोई दुखियाते उस तरह से दुखिया रहा है। किसको? मुक्ति को। और जो मुक्ति ज्ञानियों की बाहर आती है वो भक्तों की नौकरानी बनने आ रही है। श्री कृष्ण स्मरणेन देव भवतो, क्या दासी पदम प्रापिता, मैं आपकी दासी बनकर आई हूँ, सेवा करूंगी। और भक्त क्या करता है, दूरे तिष्ठ मनागना गति कथम कुर्यादनार्यं, वही तो दूर चली जा। क्योंकि यदि तुम्हारे शरीर से लग करके अगर हवा भी मुझे लग गई, तब गंधा निज नाम लेप चंदन रता लेपस्य लोको भवे। तुम्हारे शरीर से हवा लग करके भी यदि मुझे लग गई तो हमारी सारी भक्ति समाप्त हो जाएगी, लोप हो जाएगी। मैं भी भगवान से मांगना शुरू कर देगा, प्रभु ये आइटम दे दीजिए, ये आइटम। मुक्ति क्या है? मांगना है। हमारे 5 प्रकार की मुक्ति होती है। सार्थिसाजुज्य सामिप्य सारूपय तत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। भागवत तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय का 13वां श्लोक। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि सास्ति, साजुज्य, सामिप्य, सारूप्य, एकत्व, ये 5 प्रकार की मुक्ति है। गीधराज जटायु को आप लोग रामायण पढ़ते हैं ना, गीधराज जटायु को सारूप्य मुक्ति मिली। गीध देह तजी, आप पर ध्यान दीजिएगा, गीध देह तजी धरि हरि रूपा, भगवान का रूप बन गया उसका। अभूषण बहु पट पीत अनुपा श्याम गात विशाल भुज चारी स्तुति करत नयन भरी बारी। स्तुति करते हुए भगवान के धाम को जा रहा है। गीत का रूप खत्म, समाप्त हो गया और वह भगवान का रूप धारण कर लिया। ये सारूप्य मुक्ति। साजुज्य मुक्ति, भगवान के पास में रहना।
साथ ही भगवान के समान ऐश्वर्य हो जाना, इसमें अपने सुख की कामना है। भगवान के समान रूप हो जाए, ये अपने सुख की कामना आई कि नहीं? भगवान के समान रूप हो जाए, अपने सुख की कामना आई। भगवान के समान, भगवान के साथ में रहूं, अपने सुख की कामना। ये चार तो योगियों की मुक्ति है। योगी लोग जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये 8 कठिन मार्ग से जाते हैं तब। और इससे भी कठिन एक है ज्ञान मार्ग। इसमें क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन। अब फिर इसमें और कठिनाई है, यम नियम श्रवण तितिक्षा श्रद्धा समाधान, इन सब मार्गों को पार करके तब आता है तत्व पदार्थ संशोधन, तब समाधि। और यही बात योग मार्ग में है। और ये कठिन मार्ग इतना है ज्ञान मार्ग कि तुलसीदास जी तो रामायण में लिखते लिखते गाली गलौज कर रहे हैं। तुलसीदास जैसा संत ये गाली दे रहे हैं। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी कर रहे हैं। सुनिएगा, तेजर महासिंधु बिनु तरनी, अपैरी पार चाहत जड़ करनी। ये कौन कह रहा है? तुलसीदास। जड़, ये जड़ क्या है? मूर्ख कहना, ये तो गाली गलौज है ना। अरे मूर्ख हो तुम, ये क्या है? गाली है कि नहीं? और फिर क्या करते हैं? काम धेनु गृह त्यागी, अखोजत आक फिर ही पय लागी। कामत धेनु गैया मूर्ख को घर में छोड़ दिया और चला गया मदारे का पत्ता तोड़ करके दूध ले रहा है। खोज आक, आक माने मदार, मदार के पत्ते से दूध ले रहा। घर में कामत धेनु गैया है, अर्थात भक्ति घर में है। राम राम कहो कोई आपको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि कुछ नहीं करना है। सीताराम में क्या करना है? कुछ नहीं। अनिमित्ता भागवती भक्तिर्यक्तुगरीयसी जरयत्यासु याकोशम निरगेण मननं यथा। भागवत इसका अर्थ क्या है? कहे एक 5 प्रकार का शरीर मैंने एक दिन आप लोगों को बताया था। आप लोग भूलते बड़े जल्दी जल्दी है। माने आज कथा कर दिया, फिर कल कथा कहूंगा तो कल जब तक कहता रहूंगा तब तक यहाँ रहेगा। कथा खत्म, अब खत्म वहीं पर झरझरा करके गिरा करके तब आप लोग जाते हैं, क्योंकि प्रसाद लेने के लिए जगह चाहिए ना। तो प्रसाद लेने के लिए वजह इसको गिरा दो, तब यहाँ प्रसाद लो। इसको रखो, यह असली प्रसाद है। ये जो हम अभी तक इतने 7 दिन से आप लोगों के लिए चिल्ला रहे हैं, मैंने आपको 2-3 बार बता चुका हूं कि भगवान साक्षी है। हम 3 के तीनों ब्राह्मण, वो श्री ब्रह्मदेव जी पंडित जी जो है आपके यहाँ, शायद आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, परिचित है, और ये सोनू पंडित जी हो, हम तीनों जन निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं किसी प्रकार का। ये तो जो आप लोगों के द्वारा चढ़ा है शायद ये सब देने भरक हो जाएगा, बस हम लोगों की मनोकामना पूर्ण। केवल हम लोगों का लक्ष्य है कि भगवान का दिव्य ज्ञान तत्व ज्ञान जन जन तक पहुंचे। यही कामना से ये कथा हो रही है। हमारा कामना यह नहीं है कि इससे हमें कुछ प्राप्त होने वाला है। अभी कल महाराज जी ने अनाउंस किया ना कि पंडित जी आएंगे, महाराज जी यहाँ बैठेंगे। कई दिन बोले हमने, एक दिन केवल मंगलवार को, वो भी परमार्थ के लिए, अपने लिए नहीं, केवल परमार्थ। तो ये जब इतना हम मेहनत करके आप लोगों को सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आप लोगों को सुनना चाहिए और धारण करना चाहिए। और इसमें श्रीवास्तव जी की देन है। ये विजेंद्र श्रीवास्तव जो है, यह इनका देन है, जो कि ये कथा ये करवा रहे हैं। ये अगर ये करवाते नहीं तो हम लोगों को सुनने का कहां से अवसर मिलता? कोई जब तक अगुआ नहीं बनेगा, अगुआ तो बनना जरूरी है ना। धन खर्च न करना, न खर्च करना वो अलग बात है, लेकिन अब किसी एरिया में हम जब पहुंचेंगे कथा करने के लिए, तो वहां का कोई एक मुखिया तो होगा, वो तैयार होगा कि चलिए गुरु जी हमसे जो हो सकेगा मैं करूंगा।
नहीं धन तो तन से, नहीं तन तो मन से, जो भी होगा करेंगे। अब तन मन तीनों तीनों से कर रहा तो पूछना ही क्या है। तब हम लोगों का भार और हल्का हो गया है। तो कहने का भाव यह है कि वह व्यक्ति बधाई का पात्र है। एक व्यक्ति मुझसे कल बात कर रहे थे, कल भी परसों, कि गुरुजी अगर 10-15 दिन के बाद फिर अगर कथा कराया जाए तो आप करेंगे? अरे हमने 10-15 दिन तो ज्यादा हो गया, 3 दिन के बाद व्यवस्था करो, हम फिर तैयार हैं। रामायण की कथा इस बार करा लो, वहां पर भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है अयोध्या में, राम कथा करा लो, राम कथा में और आनंद आ जाए है। नहीं फिर से भागवत कराओ, नहीं तत्व ज्ञान का ही केवल कथा कराओ, देवी भागवत कराओ, शिव पुराण कराओ। हमें तो आप जो कथा कहेंगे मैं कहने के लिए तैयार हूं। हमें नहीं है कि आप एक कथा कहेंगे तो हम सब कथा कहेंगे, केवल आपको सुनना है। तो इसलिए कहने का भाव यह है कि जब तक आप कथा को हृदयंगम नहीं करेंगे लाभ नहीं होगा। तो आइए अब जल्दी जल्दी हम कथा आगे बढ़ाएं, क्योंकि कथा तो भगवान का अंत होता नहीं है। आज विराम का समय है, विश्राम का। तो हम सोच रहे हैं कि आज जो थोड़ा बहुत तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान रोज कथा कहने के चक्कर में आप लोगों को बता नहीं पा रहे थे। और मेरा एक ही लक्ष्य है कि कथा तो ढेर सारे आप लोग सुने होंगे, लेकिन जब तक तत्व ज्ञान नहीं आएगा तब तक इस कथा को पचाने की शक्ति है। क्या है? चूरन है, चूरन है, एक पाचन चूरन है। आप कुछ भी खाओ ये पचा लेगा। अर्थात तत्व ज्ञान जो है भगवान के कथा को पचाने की शक्ति प्रदान करेगा। जब तक हम भगवान की संबंधित ज्ञान को जानेंगे नहीं, तत्व ज्ञान नहीं जानेंगे, तब तक कितनी भी कथा सुन ले लाभ नहीं होगा। लाभ तभी होगा जब हम जान जाएं ज्ञान मार्ग क्या है। ज्ञान मार्ग तो इतना कठिन है, कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक हो गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्यूह अनेक। ज्ञान मार्ग कहना ही कठिन है। क्यों? मैंने आपको एक दिन बताया था कि वदन्त तत्त्वं ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दति। माने एक ही भगवान के 3 रूप हैं। भगवान का लाइट जो है उसका नाम है ब्रह्म, और भगवान की टिमटिमाती हुई आकृति जो है उनका नाम है परमात्मा, और जो भगवान आंखों से दिखाई पड़े वो है भगवान। एक ही भगवान के 3 रूप। मैंने आपको उदाहरण देकर समझाया था कि नारद जी जब उतर रहे थे स्वर्ग से तो पहले प्रकाश पुंज, फिर टिमटिमाती हुई आकृति, और ये तो नारद जी है, नारद जी है। तो जैसे एक ही नारद के 3 रूप, उसी तरह से एक ही भगवान के 3 रूप। भगवान का लाइट जो है, प्रकाश जो है, उसका नाम है ब्रह्म। और भगवान में जो ऐश्वर्य है, टिमटिमाती हुई आकृति है, वह है भगवान का ऐश्वर्य वाला रूप। शंख चक्र गदा पद्म वो केवल न्याय करते हैं, वो ऐश्वर्य वाला रूप है। और भगवान जो है फिर तो घोड़ा बन जाते हैं सखाओं के, और घोड़ा बनकर गए, चल घोड़े, एड़ी से मार रहे हो, चल रहे हैं। ऐसे है भगवान। भगवान कहते हैं अहम भक्तम पराधीनो स्वतंत्र द्विज साधुग्रस्त हृदयो भक्तर भक्त जन प्रिय। भगवान कहते हैं मैं भक्तों का खरीदा हुआ गुलाम हूँ, गुलाम। जैसा नचाओ नाचेंगे भगवान। अहम भक्तम पराधीनो, ये पराधीन है। वो कहते हैं कि मैं ना कुछ नहीं है, वो पराधीन है भक्तों के। कबीरा मन निर्मल भयो जैसो गंगा नीर, तो पाछे पाछे हरि चले कात कबीर कबीर। पीछे पीछे भगवान चलते हैं, आगे आगे भाग जाता है। तो इसलिए एक ब्रह्म ज्ञान कहना ही कठिन है। आप ब्रह्म ज्ञान सीखने के लिए किसी गुरु जी के पास गए, और गुरु जी भी अभी 0 पर है, गुरु जी कुछ पढ़े नहीं है, और गुरु जी से कहे गुरु जी मैं ब्रह्म ज्ञान का उपदेश लेना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा देखो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ब्रह्म सब जगह है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जो तुम देख रहे सब ब्रह्म है। अच्छा
और गुरुजी क्या है, ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता। अच्छा गुरुजी, तो क्या करूं? ब्रह्म का ध्यान करो। गुरुजी किसका ध्यान करूं? ब्रह्म का। आपने कहा ब्रह्म का कोई नाम नहीं, आकार नहीं, आकृति नहीं। अरे भाई, एक शून्य का, एक प्रकाश पुंज का ध्यान करो। शून्य और प्रकाश पुंज एक नाम भी हो गया, एक आकृति भी बन गई। माने गुरुजी कह ही नहीं पा रहे हैं, कहा तो कठिन। गुरुजी कह ही नहीं पा रहे हैं तो समझा तो कठिन। जब कहने वाला कह ही नहीं पा रहा है गुरुजी, तो चेला जी कैसे समझेंगे? साधन कठिन विवेक, फिर साधना करना और कठिन। और अगर मान लीजिए गुणाक्षर न्याय एक होता है, जानते हैं गुणाक्षर न्याय? सुनिए ध्यान से। कभी कभी आदि से जब मोटे मोटे लकड़ी को काटा जाता है तो उसमें अंदर घून लग गए रहते हैं, और आपने उसको काटा और जब दो टुकड़ा हुआ तो उसमें देखे, अरे तो हनुमान जी से आकृति देखो, एक गदा लिए है, पर्वत लिए है, अरे एकदम पूरा हनुमान जी, एकदम हनुमान जी। जबकि हनुमान जी नहीं, इस संयोग से ऐसा बन गया। कभी कभी उसमें ओम लिखा है तो भाई तो उसमें ओम लिख दिया है, इसमें राम लिखा है, आ दिया है। एक गुणाक्षर न्याय है। तो संयोग बस यदि कभी कोई गुरु ब्रह्म ज्ञान को समझा दे और शिष्य समझ ले तो साधना करना शुरू करे तो पूरी प्रत्यु है, अनेक प्रत्यु वाले बाधा, अनेक बाधाएं आती है, अर्थात वह कभी भी उसमें सफल नहीं होता। और यदि किसी तरह से सफल हो गया तो क्या होगा? निर्विघ्न पंथा निरवहरी तो पुण्य। यदि वह किसी तरह से निर्विघ्नता पूर्वक पंथ को पार कर लिया तो कैवल्य मिलेगा, कैवल्य मुक्ति। कैवल्य मुक्ति का मतलब समझते हैं, यह जीवात्मा निकला और परमात्मा में समा गया, खत्म। अब 84 लाख में आने से जान बच गई। अब वो 84 लाख में बेहतर संसार में नहीं आए, लेकिन अब भगवान कैसे लीला करते हैं, भगवान का ब्रह्मांड कैसा है, भगवान के जन कैसे हैं, भगवान का वह प्रेम माधुरी सदा सदा के लिए बिलो। जैसे एक नदी उछलती कूदती गई और जाकर समुद्र में मिल गई, तो जितना जल नदी का मिला समुद्र में उतना सब समुद्र ही बन गया। अब उसका अलग से अस्तित्व नहीं रह गया। तो इसलिए जब अस्तित्व नहीं रह गया तो यह जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो गया, मुक्ति पा गया, अब सदा सदा के लिए जीरो हो गया। और ऐसे भक्त लोग अगर भक्ति कर रहे हैं तो हम आप जाएंगे भगवान के हाथ से। भगवान के भक्त हैं अर्जुन, अर्जुन भक्त हैं, तो भगवान से कहे कि प्रभु आप वही रूप दिखा दीजिए ना जो अभी आपने वर्णन किया। भगवान ने कहा इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखोगे। कैसे देखेंगे? तो भगवान ने कहा दिव्यम ददामि ते, मैं दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, पश्चिमे योगमय ऐश्वर्यम, मेरे ऐश्वर्य को देखो दिव्य दृष्टि से। जब दिव्य दृष्टि दे दिए भगवान तो भगवान विराट रूप बनाए, वही महाविष्णु वाला। ध्यान लीजिए, श्री कृष्ण महाविष्णु का रूप बनाए। जब महाविष्णु रूप बनाए तो उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युवक्तुम नमाम्यहम्। बड़ा भयानक रूप देख करके अर्जुन कांपने लगा और कह रहा है भगवान से, सखेति भक्त प्रथम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सकेते अजानता महिमानं तवेदम अमया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चा वहासा समसकृतोषि विहार शय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यत्युक्तः समक्षं गच्छामहे त्वम् अहमप्रमेयम्। माने धन्य है आपको, सादर प्रणाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
ये लोग कितना नुकसान करते हैं अपना भी दूसरों का। अब क्या बहादुरी है इसमें? ये कोई बहादुर तो है नहीं। मेरे समझ में आता आप लोग कब सीखेंगे? आज 7वां दिन हो गया, अभी तक नहीं सीख पाए। अरे किसी मुँहे मुंह तो जान लीजिए, क्या है पहले की आदत पड़ी है, पहले जो आदत पड़ गई है। लेकिन हम तो इस आदत के खिलाफ हैं, क्योंकि आप सुनने के लिए आए हैं। मैं यहाँ कुछ भगवान के विषय में महीन चीज सुनाना चाहता हूँ। अभी देखिए महीन चीज गया, अब मैं आगे कथा बोलूंगा, खत्म बात। तो आइए, तो इस तरह से जामवंत जी ने कहा प्रभु स्मरण तक मरी दहेज में ले लीजिए, और मेरी कन्या जब छोटी थी तो मैं आपकी कथा सुनाती थी कि राम ने ऐसा किया, हमारे प्रभु राम ने रावण को मारा, हमारे प्रभु राम ने समुद्र पर पुल बनाए, भगवान हमारे प्रभु राम बड़े सुंदर थे। ये सब सुनी थी मेरी बेटी। तो मेरी बेटी कही कि पिताजी मेरी शादी राम से ही करवाइए। अब मैं अपनी बेटी के लिए कहाँ वर ढूंढने जाऊं? इतना बढ़िया वर हमारे हाथ चल करके आया, तो ये दहेज लीजिए और ये हमारी कन्या भी लीजिए और ले जाइए, कन्यादान दे दिए। शादी करने से जान बच गई, दे दिए। भगवान कृष्ण कहा ले आओ। उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है भगवान राम। भगवान राम के हाथ से सुपुर्खा आई, कही तुम सम पुरुष नमोसम नारी। तो तुम सब पुरुष है तो ठीक है, उनके समान कोई पुरुष नहीं, लेकिन मौसम नारी, मेरे समान कोई नारी नहीं है। भगवान ने कहा हाँ ठीक है। फिर क्या करती है कि ताते अबरज रहूं कुमारी बहुत खोजी, हमारे अनुरूप कोई पुरुष मिला नहीं, इसलिए मैं अब तक कुमारी हूँ। मन माना कछ तुम ही निहारी, तुम्हें देख करके कुछ मन मान गया हो तो नहीं, ठीक ठाक चला लूंगी। माने मन माना कछ तुम ही निहारी, कुछ मन मान गया है। तो भगवान नकुला कटवा लिए लक्ष्मण से, नक्कन का तो इसका बड़ा सुंदर लग रही है, काटो काटो जल्दी, कटवा दिए। और वहां भगवान को जो कह रहा है प्रभु, हाँ हाँ लाओ लाओ लाओ, तुरंत विवाह कर लिए। और इतना नहीं, अब इधर दूसरा है, घर लेकर आए, ले आकर मणि वापस कर दिए सत्राजीत को। सत्राजीत सोचा इतने बड़े शत्रु को मैंने झूठा शत्रुता मोल ले ली, झूठा शक करके, अब क्या करूं? अब वो जा करके अपना आइडिया लगाया। सत्राजीत के पुत्र जी सत्यभामा, और त्रिलोक में सुंदर थी, तीनों लोकों में परम सुंदरी थी। तो सत्राजीत सोचा कि अपनी कन्या लाकर दे दूं, दहेज में इसको दे दूं। फिर गया प्रभु एक काम करिए, मेरी बेटी है, मैं सोचता हूँ आपको कन्यादान दूं। हाँ लाओ 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 प्रभु, ये दहेज में ले लीजिए। ठीक है ले देता हूँ। ले लिए। लेने के बाद भगवान ने कहा इसको आप रखिए, इसका जो सोना हो वो हमको दे दीजिए, और ये आप अपने पास रखिए, ये आपका है। दे दिए। फिर सत्राजीत के बाद फिर भगवान का एक विवाह हुआ कालिंदी से। अर्जुन के साथ रथ पर बैठकर जा रहे थे, यमुना नदी के किनारे एक बड़ी सुंदर सी युवती हाथ जोड़ करके तपस्या कर रही थी, उसके शरीर से तेज निकल रहा था। अर्जुन ने कहा प्रभु वो कौन? कहा जरा पता लगाओ कौन है। जान रहे हैं 2 घंटा, कह रहे हैं जरा पता लगाओ। गए अर्जुन, कहा देवी जी आपका परिचय? कहा मैं सूर्य भगवान की पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है, मैं यही यमुना नदी में रहती हूँ, और क्या नाम से मैं श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा वही है, रथ पर बैठे। और भगवान कृष्ण को लाए और कहे प्रभु ये आपसे विवाह करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ जाओ। अर्जुन विवाह कर लिए। वो तैयार बैठे हैं, खोज रहे हैं कितने विवाह हो जाए। और तो उनसे भी विवाह कर लिए। अब उसके बाद भगवान कृष्ण के फुआ एक थी, उन मित्र वृंदा उनकी पुत्री थी। अब उनके यहाँ गए, उनके फुआ की पुत्री ने कहा कि प्रभु मैं पहले से प्रतिज्ञा कर रखी हूँ कि विवाह करूंगी तो आपसे। भगवान ने कहा ठीक आ जाओ, चलो उनसे भी विवाह कर लिए।
फिर सत्या नाम की एक अयोध्या के राजा थे, उनकी पुत्री का नाम था सत्या, उसका दूसरा नाम था नागनजीती। अयोध्या के राजा जो थे उनका नाम था नग्नजीत। तो नग्नजीत ने अपनी पुत्री नागनजीती अर्थात सत्या का विवाह करने के लिए प्रतिज्ञा किया कि मेरे पास 7 बैल है, 7 बैलों को जो एक साथ नाथ दे, एक ही साथ 7 बैलों को, उसी के साथ विवाह करेंगे। स्वयंवर कर दिए, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, एक बैल को पकड़ने के लिए चले, तब तक वो बैल इतना तेजी से मारे, एक बैल को न संभाल पावे। और भगवान कृष्ण गए, 7 बैलों को ऐसे पकड़ लिए एक ही साथ, और पकड़ करके सूजा से 7 बैलों को एक साथ नाथ दिए, और नाथ करके एक ही रस्सी में बांध लिए। और बांध करके जैसे छोटे बच्चे खिलौने को घसीटते हैं, वैसे भगवान ने घसीटना शुरू कर दिया। अरे तुरंत नागनजीत बोले, नग्नजीत नाम के राजा अयोध्या के, कहे प्रभु अब मेरी कन्या आपको समर्पित करता हूँ, उनसे विवाह करके सत्या का सभी विवाह हो गया। अब इसके बाद भगवान कृष्ण लक्ष्मणा नाम की पत्नी उनकी थी, उनसे विवाह किए। तो इस तरह से भगवान की 8 पत्नियां हो गई। तो भगवान की 8 पत्नियां जो है, रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मृत्यवृंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये 8 की 8 पत्नियां उनकी हो गई। अब उसके बाद एक दिन की बात है, एक मुर नाम का राक्षस था, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। मुर, एक मुर नाम का राक्षस, यह जिन जिन राजाओं को जीते उनकी 1 कन्या, 2 कन्या, 4 कन्या, जितनी कन्या रहे उन सारे कन्याओं का हरण करके ले आकर अपने बंदी खाने में रखना शुरू किया। और उसने सोचा था कि जिस दिन 16,108 पूरा हो जाएंगे उसी दिन इन सब का विवाह अपने साथ करूंगा। 16,108 के साथ वो मुर नाम का राक्षस विवाह करने वाला था। एक मुर नाम का राक्षस है कौन? एक मुर नाम का एक दूसरा नाम है, इसका एक मंत्री था भौमासुर। ध्यान से समझिए, मुर को भी भौमासुर कहते हैं। मुर के 5 सिर थे, और भौमासुर जो है उसका राजा था, मुर उसका मंत्री था। और भगवान ने उसके 5 सिर को काट दिया, इसलिए भगवान का नाम मुरारी पड़ा है। भगवान कृष्ण को मुरारी इसीलिए कहते हैं। तो ये मुर नाम का जो राक्षस है, इसके जो स्वामी है उनका नाम है भौमासुर। एक भौमासुर जो है 16,108 कन्याओं का जब जमावड़ा हो जाएगा तो एक ही साथ विवाह करेगा। अरे भौमासुर पृथ्वी का पुत्र है, और पृथ्वी भगवान की अर्धांगिनी है। भौमासुर जब पैदा हुआ तो ज्योतिषियों के पास गई पृथ्वी माता, कहे महाराज जरा देखिए हमारे बच्चे की जन्म कुंडली। तो कहे कि इसके मृत्यु तो भगवान के हाथों लिखी है। भगवान के हाथों? कहे हाँ। तुरंत पृथ्वी माता दौड़ती पहुंची, प्रभु आप मेरे पुत्र को मारेंगे? भगवान ने कहा क्यों मारेंगे? कहा ज्योतिषियों ने बताया। अरे क्या ज्योतिषियों को बताने दीजिए, मैं क्यों मारूंगा? कहे नहीं प्रभु, जब तक मैं न कहूं तब तक आप मत मारना। कहे नहीं बिल्कुल नहीं मारूंगा। कोई मां कहेगी मेरे बेटे को मार दूं, लेकिन वो मां करने जा रही है। पहुंची पृथ्वी माता और जाकर भगवान कृष्ण से कही, प्रभु ये हमारा पुत्र बड़ा आपताई हो गया है। निरीह कन्याओं को, राजाओं को जीत करके उनकी कन्याओं को ला करके 16,108 जब हो जाएंगे, 16,100 हो चुके हैं, 8 अभी और होना बाकी है, ये विवाह करेगा। आप चल करके उसका वध कर दो। भगवान आए, मूर्खा पल्ले वध की उसके सेनापति का, फिर उस राक्षस का वध कर दिए, भौमासुर का, और जाकर के उन समस्त कन्याओं को कहे जेल से निकाल दे कि आप लोग अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने श्री कृष्ण को देखा और कहा, प्रभु पहली बात तो यह है कि मैं क्षत्रिय कन्या हूं। क्षत्रिय कन्या अगर किसी के द्वारा हरण की ली जाती है तो दूसरा क्षत्रिय उससे विवाह नहीं करता।
और पिता हमें इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि पिता हार चुके हैं मुझे। अब मैं कहां जाऊं? और आप परम सुंदर ऐसा पति पा करके कौन ऐसी स्त्री होगी जो विवाह न करे? तो आप ही मुझसे विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूं। अभी सोचिए, भगवान श्री कृष्ण तैयार है 16,100 के साथ विवाह करने को, और 16,100 रूप धारण करके उन सबको द्वारिका लेकर आए। और द्वारिका ले आकर के एक ही मुहूर्त में, एक ही साथ, अलग अलग जगहों पर श्री कृष्ण ने 16,100 के साथ विवाह किए। तो इस तरह से भगवान के 16,108 पटरानियां हो गई। और प्रत्येक पटरानी को भागवत में लिखा है कि प्रत्येक पटरानी को 10-10 पुत्र हुए और एक एक कन्या। अब कल्पना कीजिए कितनी आबादी बड़ी हो रही होगी। और भगवान श्री कृष्ण सब जगह विद्यमान है। और एक बात और ध्यान से समझिए, यह भगवान की लीला है, लीला। इस बात को भूलिएगा मत, क्योंकि लीला का मतलब क्या है? ओरिजिनलिटी कुछ है और दिखाई देता कुछ है। अरे उनके जो भक्त हैं, भगवान के जो भक्त हैं, वो दिखाई देते हैं काम रहित, काम के काम कर रहे हैं, क्रोध रहित, क्रोध के कार्य कर रहे हैं। ये अर्जुन, हाँ अर्जुन जो है क्रोध करके मार रहे हैं, इतने सेनाओं का संहार कर दिए, लेकिन श्री कृष्ण ने एक बार भी टोका नहीं कि क्यों मारे, क्यों मारे? वो तो ललकारे कि मारो इनको। अरे बात समझ में? कहने का भाव यह है कि भगवान कहते हैं यदि मन, हमारा मन भगवान में हो तो हम कोई भी कार्य करें, नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एवच कर्मणि। अब समय अभाव के कारण कर्म, अकर्म, विकर्म, कर्मयोग, कर्म संन्यास, इन सब चीजों का मैं वर्णन ही नहीं कर पाया। नहीं तो ये सब चीजें जब बताता आप लोग कायदे के श्रोता बन जाइए तो फिर 10 दिन के बाद फिर बात मैं सुनाऊं। लेकिन करूं क्या? आप लोग को ये चढ़ाने वाली आदत जो है ये छूट नहीं रही है। मैं कह रहा हूं कि जब कथा शुरू तो चढ़ाना बंद। अब सुनिए, केवल ध्यान से सुनिए, इसको चढ़ाइए, अंदर भगवान का रंग चढ़ाइए। तो इसलिए सबसे बड़ा महत्व है भगवान की भक्ति। ये भक्ति सर्वोपरि है। तो इस तरह से 16,108 भगवान की श्रीमती हुई। इस तरह से राजा नृप की कथा है। ध्यान दीजिए, राजा नृप जो है प्रतिदिन 1 करोड़ गायों का गौदान करते थे। और कैसा गौदान? माने सोने की सींग, चांदी की खूर, कपड़ा से वेष्टित करके सवत्सा, माने बछड़ा नीचे हो, बचिया गई बछड़ा, और उसके बाद गाय दुधारू, माने दूध देने वाली गाय, और 6 महीने तक उस गाय को खाने की पूरी सामग्री के साथ 1 करोड़ गाय देते थे। एक दिन संजोग से एक गाय दिए, एक ब्राह्मण लेकर जा रहा था, और रास्ते में ब्राह्मण को एक बगीचा देख करके बढ़िया सुंदर हवा, हरी हरी घास, गाय चरने लगी, ब्राह्मण सो गया। अब वो गाय चरती चरती आकर राजा की गौशाला में मिल गई। अब राजा उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दे दिए। अब वो ब्राह्मण लेकर जा रहा है, और उधर से जिसने वो ब्राह्मण पहले लिया था गाय, वो आ रहा था। उस ब्राह्मण ने कहा, भैया ये गाय राजा ने हमको सुबह में दिया, ये मेरी गाय है। तो उस ब्राह्मण ने कहा, भैया आपको सुबह में दिया, हमको अभी अभी दे रहे हैं। तो कहे चलिए राजा के पास। दोनों गए राजा के पास। राजा नृप से कहे, प्रभु राजन, ये गाय आप मुझे सुबह दिए तो उस समय सतयुग था। आजकल के ब्राह्मण होते तो राजा को यह अविश्वास हो जाता है कि ये ब्राह्मण झूठ बोल रहा है। उस समय के ब्राह्मण झूठ बोलते ही नहीं थे। तो राजा ने सिर हिलाया कि हाँ मैं दिया। तो ये ब्राह्मण कहता है, आप अभी मुझे दिए? फिर सिर हिलाए कि हाँ। तो राजा हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुदेव आप इस गाय को छोड़ दीजिए तो 1 करोड़ गाय आपको दे दे, अब आप इस गाय को छोड़ दीजिए तो आपको 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़,
जितना चाहिए वो मांगा गाय ले लीजिए। लेकिन दोनों ब्राह्मण सतयुग के थे संतोषी, वो कहे नहीं हमें यही गाय चाहिए, या तो जिद्दी कर लीजिए। वो भी कहे नहीं हमको यही गाय चाहिए। अब दोनों उसी गाय पर राजी। अंत में राजा अब एक ही गाय को कैसे दे, या तो उनको दे या तो उनको दे। अंत में दोनों ब्राह्मण क्रोध में आकर श्राप दे कि राजन तुम गिरगिट जैसा सिर हिला रहे हो, इसलिए जाओ गिरगिट हो जाओ। अब विशाल गिरगिट जब होने लगे तो कहे प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा। तो ब्राह्मणों ने कहा जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा द्वापर के अंत में तो उन्हीं के हाथों से तेरा उद्धार होगा। तब उन्हीं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े विशाल कुएं में गिरे थे, भगवान कृष्ण आए अपने हाथ से निकाले, तब उनका उद्धार हो गया। वो भगवान के दिव्य धाम जाने से पहले भगवान कृष्ण की प्रार्थना की है, बड़ी पूरी कथा बताए। तो जब वो चले गए स्वर्ग को, तब उसके बाद भगवान कृष्ण अपने यदुवंशियों से कहते हैं, क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिए। विप्रं कृतागसमपि नैव द्रोह्यति मामकाः घ्नन्तं बहुसपन्तं वा नमस्कुरुत नित्यतः। विप्रं कृतागसमपि, अगर ब्राह्मण अपराधी है, ध्यान से समझिए, कृतागस माने अपराधी। विप्रम कृतागसमपि, अगर ब्राह्मण अपराधी भी है, अपि माने भी, अगर ब्राह्मण अपराधी भी है तब भी उसे किसी प्रकार का दंड मत दीजिए, किसी प्रकार का क्रूर वचन मत बोलिए, किसी प्रकार का ब्राह्मण का अपमान मत कीजिए। अगर ब्राह्मण अपराधी है तब भी घनंतम, अगर ब्राह्मण मारता है, बहुसपंतम हुआ, श्राप भी देता है फिर भी नमस्कुरुत नित्यतः, ऐसे ब्राह्मण को भी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। इसी बात को तुलसीदास ने लिखे रामायण में, सापत तारक परुष कहंता अभिप्र पूज्यस गावहि संता। ब्राह्मण श्राप देता है, शापक तारक माने मारता है, परुष कहंता कठोर वचन कहता है, फिर भी ऐसे ब्राह्मण का भी सम्मान करना चाहिए। उसे कभी भी किसी प्रकार का कोई अवहेलना वाला शब्द न कहे, क्योंकि ब्राह्मण का अवहेलना करने से हमारी कई पीढ़ियां समाप्त हो जाती हैं। और इसके बाद जब हम वहां पहुंचते हैं यमराज के यहाँ, तो लिखा पढ़ी में सबसे पहले यही पाप आता है कि ब्राह्मण का अपमान। मैंने आपको बताया था, राजा परीक्षित जब ब्राह्मण के गले में बना हुआ सर्प डाल दिए तो कह रहे हैं कि मैं अपने पुरखा लोगों को, अपने पूर्वजों को जान करके क्या मुंह दिखाऊंगा। लोग यह कहेंगे हमारे पूर्वजों कि तूने ब्राह्मण का अपमान किया, तुम मेरे वंशधर नहीं हो, अगर मेरे वंशधर होते तो ब्राह्मण का अपमान न करते। इतना बड़ा पाप मुझे लगा, अगर मेरा राज और मैं एक साथ जल करके भस्म हो जाऊं तब इस पाप का प्रायश्चित होगा। ये राजा परीक्षित कर रहे हैं। माने ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण पैठी पताल छलो और ब्राह्मण 60,000 को जारो। ब्राह्मण पताल में जाकर के पैठ करके छल लिया, और ब्राह्मण जो है कपिल मुनि 60,000 को जला दिए, आंख से देखे जल गए। ब्राह्मण पैठी पताल छलो और ब्राह्मण 60,000 को जारो, और ब्राह्मण लाख हनी हरि को। भृगु मुनि ब्राह्मण जाकर के 1 लाख मारे भगवान विष्णु के छाती में। भगवान विष्णु उनके चरणों को दबाने लगे, महाराज मेरा यह कठोर क्षत्रिय का कलेजा, आपका ब्राह्मण का कोमल चरण, बड़ी चोट पहुंची होगी प्रभु। माता लक्ष्मी बगल में बैठी थी, कहीं ये ब्राह्मण इतने से हमारे पति को हमारे सामने मार रहे, आज के बाद मैं ब्राह्मणों के यहाँ जाऊंगी ही नहीं। एक ब्राह्मण गलती किया, सारे ब्राह्मण आज भोग रहे हैं बेचारे। गलती एक ब्राह्मण ने किया, और जो भृगुवंशी ब्राह्मण है, जिनका गोत्र भृगु है, वो कभी भी आज तक, अभी तक मैं अपने जीवन में
उसको श्रीमंत होते हुए नहीं देखा। खाता कमाता हो सकता है, अमीर नहीं बन सकता। और जितने ब्राह्मण माने नियम धर्म आचार विचार से चलेंगे, आप उनको सदा दुखी ही देखेंगे, क्योंकि ब्राह्मण के एक परिभाषा भगवान ने निश्चित कर दिया है वेदों पुराणों शास्त्रों में। फला नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे, सुदामा एक दरिद्र ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का ये आभूषण है, दरिद्र और गरीब। अगर ब्राह्मण अमीर हो गया तो आज किसी के यहाँ पानी नहीं पी रहा है, और कुछ पिएगा जिसका नाम मैं नहीं कहना चाहता। हाँ, आज वो कहीं खा भी नहीं रहा है और कल क्या क्या खाएगा, अब आप ही लोग समझ सकते हैं बात को। तो कहने का भाव है कि ब्राह्मण दरिद्र और गरीब ये इसका आभूषण है, परंतु ब्राह्मण के प्रत्येक कार्य को करने के लिए पहले यजमान लोग ब्राह्मण के यहाँ, देखे कल खिचड़वारी है ना, ब्राह्मण के यहाँ हमारे गांव में पहले, आज भी वही कार्य है, लोग ढेर सारे दाना ढूंढा घेरी जो भी, पहले गुरु जी को निकाल दीजिए ब्राह्मण के लिए। पहले अनाज होता था, पहले ब्राह्मण के घर जाएगा, तब उसके बाद लोग खाएंगे। दाल है, गेहूं है, चावल है, मटर है, चना है। ब्राह्मणों को खेती करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, या जो करते थे उसको बेचते थे, जजमानी को खाते थे बढ़िया बढ़िया। तो कहने का मतलब पहले ऐसा था, लेकिन ये सब सारे संस्कार अब समाप्त हो गए हैं। ब्राह्मण के घर शादी विवाह पड़ा है, जजमान लोग मदद कर रहे हैं, उनके जो जजमान हैं। कहने का भाव कि ब्राह्मण के ये सब लोग संरक्षक थे, लेकिन आज ब्राह्मण का संरक्षक कोई नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण भी वैसे नहीं रह गए। अगर ब्राह्मण वैसे हो तो सब लोग उनकी सुरक्षा करें। तो कहने का भाव यह है कि इस तरह से भगवान की अनेक प्रकार की कथाएं हैं, अनंत लीलाएं हैं। और एक बार की बात है, भगवान राजसूय यज्ञ करा रहे थे, युधिष्ठिर से ऐसा महल बनवाए थे, ऐसा विश्वकर्मा जी बना दिए थे कि जल में थल और थल में जल का भ्रांति होने लगी। और वो समझा कि जहां पर जल समझा दुर्योधन ने, वहां अपना कपड़ा उठा करके जा रहा है, और द्रौपदी भाभी लगती है ऊपर बैठी थी, तो देख रही है ये ऐसा उठाकर, मालूम है कि पानी है क्या, और जहां पानी था वहां अस्थल जैसा था। अब वहां वो अस्थल समझ कर गया, छप पदे पानी में भीग गया। अब उधर भाभी जो है द्रौपदी, वो बड़े जोर से हंसी और हंसकर बोल दी कि अंधे को अंधा ही होते हैं ना। और यही अंधे को अंधा होना, ये अंधे को अंधा होना, एक इतना सुनते ही वो तो आप बबूला हो गया, कहे इसका बदला लेंगे। और वही बदला लेने के लिए जुआ में हाथ जीत लिया, और जीतने के बाद बिना वस्त्र का कर रहा था। जब भगवान का वस्त्रावतार हुआ था, तो जब द्रौपदी पहले अपने बल से रोकना चाहिए, अरे जहां 10,000 हाथी का बल है, 10 सहस्र गज बल घटे घटी न 10 गज चीर। अब 10,000 हाथी का बल कहाँ 10 गज। तो अब वो समझ गई कि कोई बल नहीं काम कर रहा है, तो भगवान को पुकारी। और भगवान को क्या कहकर पुकारी? भैया। क्यों भैया कहीं जानते हैं? जरा ध्यान से समझ लीजिए। भगवान की अर्जुन की एक पत्नी का नाम है सुभद्रा, और सुभद्रा जो है भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन, और अर्जुन से विवाह हुआ सुभद्रा का। और अर्जुन का इससे पहले एक विवाह मछली का आंत भेद करके द्रौपदी से हुआ है। तो द्रौपदी के सगे भाई का नाम था धृष्टद्युम्न। वो अपने भाई धृष्टद्युम्न को नहीं बुला रही है, भगवान श्री कृष्ण को सगा भाई समझ करके ही नहीं, बल्कि जान करके। वो भक्त भी तो है भगवान कृष्ण की, तो क्या बुलाती है जरा सुनिए ध्यान से। पहले ये दुशासन जब साड़ी खींच रहा है तो क्या रही है द्रौपदी कि खैचो दुशासन जोर लगाई के, तेरा हमारा जब वो सुनी पई है। तो भौजी की गोदी में हुई है तब
विश्वास हमें हरि नाही भूलैया, और तेरा सुनी नय बेर लगी, मग में फिर नाकत हो रही पई है। और नार नदी बन डाकत वे बन के हिरना बिरना चली आई है। नार नदी बन डाकत वे बन के हिरना बिरना चली आई है। और फिर क्या कर रही है द्रौपदी कि जियत बाजबल भयवाय, सानन के माथे चढ़ौबे, और गाढ़े क भारी भरोसा तोहार, तोहें तजी के भला गोहरौबे। और पांच पति पर ऐसी गति, वही देश में सांझ ही आग लगौबे। और सासुर में सब कायर बा, अब नैहर से वीर ना बोलबे। सासुर में सब कायर बा, अब नैहर से वीर ना बोलबे। फिर क्या कर रही है कि चार पति मुड़ी यौले न पंचम, पारथ भी बन बैठे बेचारू। चार पति बैठ गए तो ठीक है, लेकिन ये तो विवाह करके लाए हैं ना, मछली का आंख बेच करके। तो चार पति मुड़ी यौले न पंचम, पारथ भी बन बैठे बेचारू। अवान के हाथ से आपन नारी, उघारी लख चटक नहीं तारू। कि कीमती का जमी है ये नने, कीमती का जनी है ये नने, मछरी मरले मिल गई मेहरारू। कि कीमती का जनी है ये नने, मछरी मरले मिल गई मेहरारू। अब फिर भगवान कृष्ण को बोल रही है क्या कि ऐसा करे के रहा तो हकेत, अनाथन से कस नेह लगाय। आवाजू से टूटल नाता हमार, बहिनी कही के जिनको बहु हराय। और शंख सुदर्शन चक्र गदा, तेनहु चार नवाई के खाय। शंख सुदर्शन चक्र गदा, तेनहु चार नवाई के खाय। और फिर क्या कहती है कि सावन में तो है बादल बदे, जरई फिर ताले में बोर बनाही। और माघ में लाई खिचड़ी उबे, कल खिचड़ी आएगा तो माघ में लाई खिचड़ी उबे, गठरी सरी जाय बछोर बनाई। अब तू बहिनी बहिनी कहबै, तू बहिनी बहिनी कहबै, फिर नात कबौ हम जोर बनाही। तू बहिनी बहिनी कहबै, फिर नात कबौ हम जोर बनाई। आवाजू से टूटल नात हमार, बहिनी कही के जिन कबौ गोहराय। बात समझ में आ रही आप लोगों को ना। फिर क्या कहती है द्रौपदी, फिर कहती है कि दूजी का पर्व लगे हमरे कर से, फिर आगे मिठाई न पैबे। दूजी का पर्व भैया दूज होता है ना, तो दूजी का पर्व लगे हमरे कर से, फिर आगे मिठाई न पौबे। और पीर न जई है सब बहिनी, घर बैठी तू द्वारिका में पछतैबे। आवे के कायरी बैन कभौ, पर द्रौपदी के न तुझियत पैबे। असोची के पावन नेह हमार, एकांत में रोहित हूँ मरी जइबे। असोची के पावन नेह हमार, एकांत में रोहित हूँ मरी जइबे। फिर क्या कह रही है कि श्री कृष्ण से कहा कि मऊर बधे भयाना के सिरे, मिली तो हंसे घोटवाऊ बनाही। अगर समय पर आप नहीं आए तो जब हम अपने बेटवा का विवाह करने चलूंगी
तो मऊर, हाँ मऊर बदे भयना के सिरे इमली तो हंसे, भाई आता है इमली घुटवाने के लिए ना, तो इमली तो हंसे घुटवारू बनाई। और फिर कर पूत बियाहन तू चलब अखिया का जरा हम लगाई बनाई। पूत बियाह हुआ माने कौनो ताला काजल लगाती है ना, तो पूत बियाहन तू चलब अखिया का जरा हम लगाई बनाई। और फिर क्या कहती है कि आज के बाद फिर कभी हमारा आपका रिश्ता नहीं रहेगा, क्योंकि आज मेरी मर्यादा जा रही हो, अभी तक आप आए नहीं, मैं चिल्ला रही हूं अब तक नहीं आए। फिर क्या कहती, एक प्रद्युमन ना रही है, एक ही प्रद्युमन नहीं रहेंगे और अभी होगा। एक प्रद्युमन ना रही है अधिक है, बेटवा बिटिया बहू हुई है, और सौरी के पोते बदे हम के तो है भेजी के भौजी जरूर बोलई है। तवने दिनवा हम जारी बना पुरखा भी तुहार मनाई न पई है, और तू गोड़वा हमरे गिरब पर सौरी बिना पोतले नहीं जाई है। तू गोड़वा हमरे गिरब पर सौरी बिना पोतले रही जाई है। सौरी बिना पोते रह जाएगा, मैं जाऊंगी नहीं। अब क्या हो रहा है जरा ध्यान से सुनिए। भगवान कृष्ण ने आवाज सुनी तो कैसे भगवान आ रहे हैं, बड़े वेग में चले, और भगवान से आगे आगे भगवान का पीतांबर चल रहा है, बीच में भगवान और पीछे पीछे गरुड़ हाँफ रहे, प्रभु आइए बैठिए, कहाँ चलना है, कहाँ चलना है, बैठिए। भगवान को बैठने का फुर्सत नहीं, जब तक बैठूंगा तब तक तो कहाँ पहुंचूंगा। आने बात समझ में। लोग निहारत बीच आकाश में, लोग निहारत बीच आकाश में, तीन विमान समान उड़े रे, कि आगे पीतांबर बीच हरी और पिछाड़ी बेचारू खगेश उड़े रे। आगे पीतांबर बीच हरी और पिछाड़ी बेचारू खगेश उड़े रे। और जब भगवान आ गए, लोग निहारत बीच आकाश में, तीन विमान समान उड़े रे, कि आगे पीतांबर बीच हरी और पिछाड़ी बेचारू खगेश उड़े रे। जब वहां भगवान पहुंचे तो द्रौपदी आंखें बंद की हैं, मारे लज्जा से श्री कृष्ण का स्मरण कर रही हैं कि हे प्रभु, हे भैया, मेरी लज्जा बचाओ। तब क्या होता है, भगवान जब पहुंचे तो भगवान द्रौपदी से कहते हैं, द्रौपदी बड़ी है, भगवान कृष्ण छोटे हैं उम्र में, तो भगवान कृष्ण जाकर कहते हैं, आंखें उघारी के देखी जरा, आंख तो बंद की है ना द्रौपदी, तो भगवान कह रहे हैं, आंख खोल बहन, मैं आ गया। आंखें उघारी के देखी जरा, बहिनी के गुहार में भाई खड़ा बा, और आंचल फारी के खूब धनु, और वही मुरी में निशान पड़ा बा। राजसूय यज्ञ जब हो रहा था तो भगवान ने चक्र सुदर्शन जब चलाया तो श्री कृष्ण की अंगुली कट गई। तुरंत द्रौपदी जो है अपना ग्रंथि भंगन करके पति के साथ में बैठी है, हार दी उसको और फाड़ करके भाई की अंगुली बांधी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बहन, इसका मैं कर्जदार हो गया, जब भी चाहिए ले लीजिए। तो आज वही भगवान कह रहे हैं कि आंचल फारी के तू बधलू, वही अंगुरी में निशान पड़ावा, कि भारी तोहार भये विनिया, कर जा बढ़ले बड़ सूतर चढ़ावा, कि लाज तुहार बियाज में राखब, लाज तुहार बियाज में राखब, मूर तुहार पराग पड़ावा। लाज तुहार ब्याज में रखब, मूर तुहार जो का त्यों पड़ा है फिर ले लेना। लाज तुहार बियाज में राखब, मूर तुहार पराग पड़ावा। फिर भगवान कह रहे हैं, अब भगवान जब आ गए
तो अब द्रौपदी क्या कहती है कि और चलिए बड़ा भल कैले, माने भगवान छोटे है ना, तो बाहर लोग अपने छोटे भाई को कैसे बुलाती है, ऐसे ही ना। और चलिए बड़ा भल कैले और नाही तो कागति होता हमारा कन्हैया, और जब ले तू नाही आयल रहे धने जनले मोहे धाने कपैया, जबले तू नाही आयल रहे इन्होंने जनले मोहे धाने कपैया, काको है दे बड़ी दुखिया हम जैसे कसाई के हाथे कगैया। लेकिन एक चीज बहन के पास रहता है, क्या कह जानी अबाहे का जोर बढ़े रन में बन में तो सुखी रह भैया। ये आशीर्वाद दे रही है कि जानी अबाहे का जोर बढ़े रन में बन में तो सुखी रह भैया। अब द्रौपदी कहती है दुशासन से, क्या कहती है, द्रौपदी हाथ उठाई कहे सुन ले हो दुशासन आगे रह दे, और झूठी हमार पड़ी लुगरी, झूठी हमार पड़ी लुगरी ले जो अपने में हरारू के दे कौन सको जब का कर दे, अब बात परे पर बात कह दे कि तोरे बले न घटी क्रिया, जो अपने बपवा अनहरा के पठई दे, जो अपने बपवा अनहरा के पठई दे। तो इस तरह से ये भगवान की लीला अपरंपार है, कथा बहुत है, लेकिन सारी कथा कहना संभव नहीं, समय हो चुका है। इसके नाते संक्षिप्त रूप से आपको कथा का आज विसर्जन माने विश्राम पर ले जाकर छोड़े। भगवान श्री कृष्ण जो है अनेक लीलाएं किए, फिर यदुवंशियों को ब्राह्मणों के द्वारा श्राप हुआ, और श्राप के कारण माने भगवान कृष्ण के पुत्र थे सांब, अपने पेट में कुछ बांध करके गए। कंड, विश्वामित्र, पाराशर, वशिष्ठ ये सब पिंडारक क्षेत्र में रह रहे थे, और वहां बच्चे लोग खेलते हुए पहुंचे। प्रभु महाराज जी जरा देखिए, इस स्त्री को बहुत दिन हुआ बच्चा नहीं हुआ है, लड़का होगा कि लड़की। तो ऋषियों ने कहा इसको जो होगा उसी से तेरे कुल खानदान का सत्यानाश हो जाएगा, मूसल पैदा होगा। अब उससे देखें तो सचमुच मूसल। उग्रसेन को पता लगा, उग्रसेन ने कहा इसको पूछ काछ करके इसको समुद्र में फेंक दो। समुद्र में फेंक दिया गया, उसमें एक मछली एक टुकड़े को निगल गई। जरा नाम का बहेलिया पाया, वो जरा नाम का बहेलिया जब मछली को चीरा तो उसमें लोहा निकला। वो लोहा इतना बढ़िया था, वो उसने अपने माने बाण पर शाम चढ़वा लिया, और बाकी वहां एरंड नाम का घास बन करके उत्पन्न हुआ। ये सारे यदुवंशी इतने धर्मात्मा एक दिन ये सब के सब दारू पी करके मदिरा पी करके वहां पहुंचे, और वही नहाते हुए वो एरंड नाम का घास जिसमें गांठ नहीं होती खींच खींच कर उपार उपार कर एक दूसरे को मारने लगे। वो तलवार का काम करने लगा। ब्राह्मण के श्राप पर सब के सब सारे यदुवंशी समाप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण जा करके एक पीपल के पेड़ के नीचे पैर के ऊपर पैर रख करके ऐसे विश्राम कर रहे हैं। उद्धव मैत्रेय ऋषि वहां पहुंच करके भागवत की कथा सुन रहे हैं। उन्होंने कथा सुनाई, और कथा सुनाने के बाद भगवान इस धराधाम को छोड़कर जब जाने लगे तो जरा नाम का बहेलिया बाण मारा, और जब बाण मारा तो यहाँ जब लगा तो पहुंचा मृगा समझ करके। जब वहां पहुंचा तो भगवान से गिर गया चरणों में, कहा प्रभु क्षमा कीजिए। भगवान ने कहा कि तुम पिछले जन्म में बाली के पुत्र अंगद थे, और जब मैं तुम्हें रामावतार में विदा किया तो तूने कहा था कि प्रभु पुत्र वही है जो पिता का बदला ले। तो मैंने तुम्हें कहा था कि कृष्णावतार में पूर्ण करूंगा। तुम अंगद थे, आज जरा नाम का बहेलिया बने हो, और पिता का बदला मैं तुम्हें दे दिया। फिर उसके बाद भगवान सशरीर अपने दिव्य धाम को चले गए। जब भगवान गए उसी समय से कलयुग आ गया, और कलयुग आया। कलयुग के 30 वर्ष बीतने के बाद राजा परीक्षित को सुखदेव परमहंस ने भागवत की कथा सुनाई। यह भागवत की कथा बड़ा ही दुर्लभ है। इस कथा का
जो भी स्मरण करेगा वह बड़ा